हाँ एक्सक्यूज मी मैडम, कितने नंबर फ्लैट में जाना है आपको? यहाँ एंट्री करके जाइए मैडम। अबे ओ बुड्ढे, नया है क्या तू यहाँ पे? मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैडम मैं नया आया हूँ, लेकिन आपको एंट्री करके जाना पड़ेगा। व्हाटएवर। मैडम प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है और आपको एंट्री करके जानी पड़ेगी मैडम। मुझे ऊपर जवाब देना पड़ता है। अबे ओ बुड्ढे, अपनी ना लिमिट में रह, मेरा मूड मत खराब कर। मैडम कुछ भी हो, मगर आपको एंट्री तो करके जानी ही पड़ेगी। अबे ओ बुड्ढे, तू ना औकात से ज्यादा बोल रहा है। अपनी ना ये क्या कर रहा था? कैसा बिहेवियर है तुम्हारे अंकल के साथ में? पता है तुमसे कितने बड़े उम्र में वो? विनय भैया देखो ना, मेरा घर है यहाँ पे, मेरा आना जाना रहता है और ये मुझसे साइन करवा रहे हैं। अब ये ना आया तो मेरी गलती है, वैसे मेरा दिमाग खराब है। हाँ ठीक है, तुम्हारा यहाँ पर घर है, लेकिन अंकल को कैसे पता? अंकल नए आए हैं और वैसे भी तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम रेगुलर यहाँ नहीं रहते, तो अंकल तुमको पहचानते होंगे। ठीक है, तुम्हारा बर्ताव आज बहुत बुरा था, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे पर। अंकल से माफी मांगो और साइन करके जाओ। विनय भैया, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। और मैं आपकी इज्जत करना जानती हूँ, तो मैं आपकी इज्जत उतारना भी जानती हूँ। और इस बुड्ढे से माफी मांगी मेरी जुत्ती, और साइन मैं करके जा रही हूँ। तुझे तो मैं देख लूंगी बुड्ढे, और आपको भी। छोड़ो अंकल, बच्ची है, अभी नई आई है ना, आपको जानती नहीं है, हॉस्टल में रहती है। वर्मा जी की लड़की है, अपने 309 नंबर फ्लैट वाले की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उन्हीं की बेटी है। थोड़ा शायद हो सकता है मूड खराब होगा, बाकी आप बुरा मत मानना इसकी बात का। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अंकल, आप बैठने चलते हैं। ठीक। अरे बेटा तू आ गई? हाँ पापा। क्या हुआ, तेरा मूड बड़ा खराब सा लग रहा है? क्या पापा, कैसा गार्ड रखा हुआ है आपने? क्यों बेटा, क्या हो गया? कितना बदतमीज है। यहाँ अपने घर में आने के बाद भी हमें साइन करने पड़ेंगे। समझती क्या अपने आप को? वो क्या हो गया विनय, इतने गुस्से में कैसे हो तुम? वो वर्मा जी की लड़की ज्योति अपने आप को समझती क्या? उसके अंदर तमीज नहीं है, किससे कैसे बात करती हैं? उसको कुछ सिखाया नहीं क्या उसके माँ बाप ने? लेकिन हुआ क्या? उसने तुमसे कुछ बोला क्या? यार हॉस्टल में रहती है, अभी आई है हॉस्टल से, नीचे गार्ड अंकल ने उसको रोका था, पूछा कि मैं आपको नहीं जानता, आप एक बार साइन करके चले जाओ। बस छोटी सी बात थी, साइन करके चली जाती, लेकिन नहीं, गार्ड अंकल को उल्टा सीधा बोलने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने गार्ड अंकल के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। वर्मा जी ने उसको कुछ सिखाया नहीं है। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अपनी बुद्धि हॉस्टल में छोड़ के आ गई क्या वो? सब तुम शांत हो जाओ विनय, वो हॉस्टल से आई है, क्या पता बाहर से फ्रस्ट्रेट होकर के आई हो। हम क्या कर सकते हैं अब इस मामले में? पता है गार्ड अंकल का मुंह कितना छोटा सा हो गया था, उदास हो गए थे वो। तो मैंने समझाया कि अंकल वो बच्ची है, वो हॉस्टल की कोई टेंशन होगी, इस चक्कर में आपको उल्टा बोल दिया होगा। मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना अंकल के लिए। एक काम करो, तुम ना कॉफी पी के नीचे अंकल के लिए चाय लेके चले जाना और थोड़ा उनको समझा देना कि वो बच्ची है, उसकी बात का बुरा ना मान। हाँ ठीक है, चलो मैं जाती हूँ, कॉफी तो खत्म हो गई है। अब तुम्हारे लिए भी मैं कुछ बना दूँ? पहले गार्ड अंकल को दे आओ तुम चाय, उसके बाद मैं कुछ खा लूंगा। ठीक है चलो। अगर पापा उसको नहीं पता तो उसे एक बार पूछना तो चाहिए ना। अरे बेटा, तू इतने टाइम बाद अपने हॉस्टल से घर आई है, वो तुझे जानता नहीं है, उसने अभी ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया है तो अपनी औकात भूल जाएगा क्या वो बुड्ढा? उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जितना वो एक महीने में कमाता है ना, उससे ज्यादा मैं एक दिन में उड़ा देती हूँ। और आपको पता है पापा ये अच्छे से, उस 2 कौड़ी के गार्ड की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे साइन करवाएगा। मैं तो साइन करती भी नहीं। वो है ना विनय, बीच में आके अपनी टांग फंसा दी है, उसकी वजह से मुझे साइन करने पड़े आज। मैं उस विनय की इतनी इज्जत करती थी, लेकिन आज ना वो मेरी नजरों में गिर गया है। उनकी वजह से ना आज मुझे साइन करने पड़े हैं अपने घर में घुसने के लिए भी। अरे अंकल बैठो बैठो, ये लो चाय। अच्छा, वो विनय ने बताया मुझे ज्योति अभी किस तरीके से आपसे बात कर रही थी। वैसे वो लड़की बुरी नहीं है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। हाँ बेटा, मुझे विनय ने बताया था, परिवार बहुत अच्छा है। हो सकता है बेटे का बाहर से ही कहीं दिमाग खराब हो। हाँ, वो आजकल कॉलेज में पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, शायद इस वजह से हो सकता है। अच्छा अंकल मैं चलती हूँ, आप नाश्ता कर लेना, और कुछ चाहिए हो ना तो प्लीज़ बता देना। ठीक है बेटा। अरे बेटा तुझे पता है, ये सब जो आज मेरे पास दौलत है ना,
ये सब पाने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी है। इससे पहले मैं भी गार्ड की नौकरी करता था और गार्ड की नौकरी कर करके मैंने बहुत मेहनत करी और तुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तू लोगों की इज्जत कर सके, ना कि उनकी बेइज्जती। समझे? क्या पापा, आप भी पहले गार्ड थे? हाँ बेटा, मैं भी पहले एक मामूली गार्ड था। और तुझे पता है, जिस तरह तूने आज उसकी बेइज्जती करी है ना, लोग मेरी उसी तरह बेइज्जती करते थे। और आज अगर मेरे पास पैसा है तो लोग मेरी इज्जत करते हैं। और अगर यही कल मैं गार्ड की नौकरी कर रहा होता और तेरे बाप की कोई ऐसे बेइज्जती करता तो तुझे कैसा लगता? नहीं पापा, मुझे बहुत बुरा लगता। और बेटा, गार्ड की नौकरी करते करते ना मैंने एक चीज सीखी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो इंसान जैसा भी काम करता है ना, उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसकी बेइज्जती। तो बेटा, मैं तो तुझसे यही कहूंगा, तू अभी जा और उस गार्ड भैया से माफी मांग, और हाँ, उस विनय से भी माफी मांग। जा बेटा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अभी जाकर गार्ड अंकल से माफी मांग लेती हूँ और विनय भैया से भी। शाबाश बेटा, मुझे फक्र है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। और जा। सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपको बुरा भला कहा, बदतमीजी की आपके साथ। आप मेरे पापा की उम्र के हो, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया। आप तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मुझे कॉलेज का प्रेशर था, तो इस वजह से मेरे को वहाँ का गुस्सा आपके ऊपर निकल गया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे अक्सर बचपन में नादानी कर बैठते हैं। बड़ों का ये फर्ज नहीं कि बच्चों को माफ़ ना कर सके। इसलिए बेटा, तुम्हें तो मैंने माफ़ किया। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। और मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पछतावा है अपनी बात पर। कोई बात नहीं बेटा, जाओ। ज्योति, तुम? हाँ, वो विनय भैया, मुझे माफ़ कर देना और मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया। मुझे अफसोस है अपनी गलती का और शायद मुझे उन अंकल से भी इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। पता नहीं मुझे भी क्या हो गया था, कॉलेज की टेंशन की वजह से ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, इस वजह से मैंने उनके साथ भी मिसबिहेव कर दिया। मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आप मुझसे बहुत बड़े हो। इट्स ओके ज्योति, अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। बात दरअसल जानती है क्या है, वो अंकल ना तुमसे बहुत बड़े उम्र में। ये बात ठीक है कि तुम यहाँ रहती हो, तुम कोई विजिटर नहीं हो जो तुम साइन करके आओगी, लेकिन तुम हॉस्टल में पढ़ती हो, वो अंकल तुमको नहीं जानते हैं। और अगर तुम साइन करके चली जाती तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। बुरा मुझे इस चीज़ के लिए लगा कि वो तुमसे इतने बड़े एज में फिर भी तुमने उनसे बदतमीजी करी, और अब मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमने माफ़ी मांग ली। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि इंसान अपनी गलती को रियलाइज़ करके उसकी माफ़ी मांग ले। चलो, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आगे से हमेशा किसी के काम देख के उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, और कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति की इज्जत होती है, हर काम बराबर होता है। हाँ ज्योति, विनय बिल्कुल सही कह रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने विनय से माफ़ी मांगी, और ऑब्वियसली विनय तो तुम्हें माफ़ कर ही गई, तुम्हें अपनी छोटी बहन जो मानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमेशा हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपनों से बड़ों की इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है। और कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, जैसा मैं हर बार कहता ही हूँ, हर काम की इज्जत होती है और हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, और ख़ासकर अपनों से बड़ों की तो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि जब कोई छोटी एज का व्यक्ति कोई बड़ी एज के व्यक्ति को उल्टा बोलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पिन करता है, चुभता है, तो वो एक गलत मैसेज देता है।
तो चाहे गलती हो ना हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कभी अपने बड़ों से हमको क्या नाम है गलत भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे लगे वीडियो तो शेयर कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।